2024 में भले ही मोदी सरकार तीसरी बार बन गई हो, पर एक हार ने बीजेपी की जीत को फीकी कर दी है। वह थी फैजाबाद अयोध्या सीट। वहां से जीते हैं सपा के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद। कैसे आपको जीत मिली अयोध्या फैजाबाद की? राजू रंजन जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मेरे पास आकर और मेरे विचारों को मेरे द्वारा देश और दुनिया तक फैलाने का काम किया है जी। और आपने ये कहा है कि आपकी जीत का आधार क्या रहा जी। तो इस दिशा में हम कहना चाहते हैं, ये 54 फैजाबाद अयोध्या, ये वो नगरी है, धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक है, विश्वविख्यात है और जहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाएं पूरे देश और दुनिया में बिखरी रही। वहाँ की महान जनता को, देवतुल्य जनता को, देवतुल्य मतदाताओं को, जिसमें 5 विधानसभाएं हैं, रुदौली है, दलियाबाद है, बीकापुर है। बीकापुर विधानसभा वो है जो पहले सोहवल के नाम से थी। तो जीत कैसे मिली यहाँ आखिर? से हाँ। मैं 7 बार एमएलए रहा हूँ जी। और चौथी है मिल्कीपुर जहाँ से विधायक, और 5वीं है अयोध्या। तो 9 बार के हम विधायक हैं और 6 बार के मंत्री हैं, जिसमें 4 बार कैबिनेट मंत्री और 2 बार राज्य मंत्री। जहाँ तक जीत का कारण है, ये जीत का श्रेय देवतुल्य मतदाताओं की है, जनता की है और प्रभु श्री राम और हनुमान जी, सरजू माँ की महान कृपा और हमारे नेता कल के हिंदुस्तान की उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्णय की जीत है, जिन्होंने 54 लोकसभा फैजाबाद अयोध्या ऐसी सीट है जो सामान्य सीट है। मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ। आई बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड माई सब कास्ट इज पासी। ये और सामान्य सीट पर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि देश की आज़ादी को 77 साल बीते, अमृत महोत्सव भी मनाया गया, लेकिन इस तरह के महत्वपूर्ण सामान्य सीट पर किसी भी पार्टी ने अब तक एमपी का टिकट नहीं दिया था। हम पहले उम्मीदवार हैं और ये पहले नेता माननीय अखिलेश जी हैं जिन्होंने सामान्य सीट पर मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। तो उनके निर्णय की सराहना मतदाताओं ने की है, देश ने की है और हम इस जीत में उनका भी हिस्से मानते हैं। लेकिन अवधेश जी, बीजेपी जो है राम मंदिर के भरोसे राम मंदिर का निर्माण कर रहा है, पूरे देश में जीत की पताका फहराने चली और आपने अयोध्या में ही रोक दिया उनको। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर इन्होंने राजनीति किया है सारे देश और दुनिया में और नकली रूप से राम का अवतार अपने को मानने का काम किया है। सही माने में अगर पूछा जाए तो असली राम भक्त हम हैं, अवधेश प्रसाद, क्योंकि राम तो हमारे रोम रोम में हैं। राम तो विश्वविख्यात हैं और राम को कोई लाने वाला नहीं है। राम तो अनादिकाल से आए हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंगी लोग हैं जिन्होंने ये प्रयास किया कि हम राम को लाए हैं। वो तो कहते हैं, कैन यू बिलीव, वो तो कहते हैं कि राम भक्त पर आप लोगों ने, सपा के लोगों ने गोलियां चलवाई हैं। नो, वो ऐसा कुछ नहीं। वो मुद्दा सब राख हो गया है, वो मुद्दा अब कुछ नहीं है। और उसके बाद हमारे नेता दुनिया में नहीं हैं। वो उसके बाद
मुख्यमंत्री बने, हमारी सरकारें बनी, वो मुद्दा अब राख हो गया है। उस मुद्दे में कोई बल नहीं है। अब झूठ मूठ का ढोंग रचने वाले लोग और झूठ मूठ में राम को लाने वाले लोग, राम अनादिकाल से आए हैं और हम तो कितना भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म अयोध्या में हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर आज दुनिया में नहीं, सैकड़ों साल पहले दिवंगत हो चुके हैं। उनका नाम था राम नेवल। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, आज नहीं, उनका नाम दुखी राम। मेरे भाई नहीं है आज, उनका नाम राम अवध। मेरे मामा का नाम था परशुराम, मेरे ससुर का नाम था राम सेवक। तो राम राम तो हमारे रग रग में है। राम तो विश्वविख्यात हैं और राम आज नहीं आए हैं, 22 जनवरी को नहीं आए हैं, बल्कि राम तो बहुत पहले आए हैं। राम की मर्यादाएं हैं और तुलसीदास ने बहुत पहले लिखा था, दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ने पापा। अगर राम आज आए होते तो रामायण कहाँ बनता। तो ये अयोध्या के लोगों के लिए क्या करने को सोचे, क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? देखिए, ऐसा है, अयोध्या के लोगों के लिए और मेरा मानना है, मेरा संकल्प है कि चुनाव ये हम नहीं जीते हैं, ये चुनाव वहाँ के सम्मानित मतदाता जीते हैं। उनकी भावनाओं पर, उनकी तराजू पर खरे उतर करके अपनी जीत मानूंगा। और जहाँ तक सवाल है कि बहुत बड़ी समस्याएं हैं, वहाँ पर लोगों को उजाड़ा गया है, रोजों को उजाड़ा गया, घरों को उजाड़ा। 100 साल के लोग घर बनाए थे, उनके घर को उजाड़ दिया गया। यहाँ तक मुआवजा मलबा हटाने तक का नहीं दिया। और मुआवजा जो दिया गया है किसानों की, करोड़ों करोड़ों रुपए की बेशुमार कीमती लैंड को, ज़मीन को, कौड़ियों के दाम दूसरे लोगों को बसाने के लिए, वहाँ के लोगों को उजाड़ने के लिए, बाहरी लोगों को बसाने के लिए। क्या राम की यही मर्यादा थी? क्या राम का यही संदेश था? तो राम की मर्यादा को इन्होंने विखंडित किया है, तोड़ने काम किया है और राम के नाम पर देश दुनिया में राजनीति पैदा करने काम किया। आपको मैं बताऊं कि अयोध्या स्टेशन है और अयोध्या स्टेशन से ये राम भक्तों के आने के लिए रास्ता है। वहाँ पर मैं आपको इनवाइट करता हूँ, जाकर देख लीजिए कि स्टेशन से आइए और प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए तो ऐसा पानी, गंदा पानी है, सीवर का पानी, उसी गंदे पानी से छपछपा कर लोग दर्शन करें। इस पर कोई वो नहीं। ये क्या राम की मर्यादा है? क्या राम की मर्यादा है कि लोगों की जो सर्किल रेट लगाया गया है, मुआवजा दिया गया है, उस मुआवजे से ना तो अपना घर बना सकते हैं, ना तो लैंड खरीद सकते हैं, तो उनको उजाड़ने का काम किया है। और वो अयोध्यावासी जहाँ पैदा हुए हैं, तो क्या आज जो है, जो वीआईपी कल्चर बन रहा है, तो वहाँ चले जाए छोड़कर। तो एक अंतिम सवाल कि अब संसद में जो है राम नाम तो गूंजेगा, लेकिन वो सपा के जरिए, आपके जरिए गूंजेगा और अयोध्या के लोगों की जो वाजिब जो मांगे हैं वो आप उठाएंगे? पूरी तरह से सारे देश दुनिया में राम की जो मर्यादाएं थीं, हम प्रभु श्री राम नहीं हो सकते हैं, लेकिन इतना मेरे मन और दिल में है कि राम की जो मर्यादाएं हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विखंडित किया गया, तोड़ा किया गया है और नकली राम बनने का प्रयास किया गया है, और जो समस्याएं हैं, महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जीवन मरण की उनकी समस्याएं हैं, चाहे उनके बेघर को किया गया हो, उनको उजाड़ने का काम किया गया हो, उनकी ज़मीन को कौड़ियों के दाम पर लिया गया हो, उनको सही मुआवजा नहीं दिया गया हो, या वहाँ का, मैं आपको बताऊँ, मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ। अगर आप जाएं कभी रामनवमी में, चैत्र रामनवमी में, कार्तिक नहान में, तो और परिक्रमा आता है, 14 कोसी परिक्रमा, तो आप देखोगे तो गांव और गरीब की उपस्थिति जो है 80 और 90% रहती है। जो गांव और गरीब के लोग आते हैं, जिनके चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं हैं, वो राम के असली भक्त हैं, राम के प्रेमी हैं। लेकिन जो आज ये मौजूदा कल्चर बन गया है, वीआईपी कल्चर बनाया गया है,
तो उनको दर्शन करने में कठिनाई, वो कहाँ रहेंगे जब वीआईपी, वो कहाँ किधर से करेंगे। और यहाँ तक कि वहाँ के रहने वालों के लिए इतनी परेशानी पैदा हो गई है, वो सब्जी खरीद के लाओ 2 किलोमीटर से कैसे आएंगे, कहीं उनके वाहन रोका जाता, कहीं उनका रिक्शा रोका, उनको आने की जरूरत है, तो उनको परेशानी में डाला गया है। तो इन सारे मुद्दों को, जनहित के सारे मुद्दों को, कल्याण के सारे मुद्दों को मैं लोकसभा में उठा करके उसमें सुधार करने की मांग करूंगा। और प्रभु श्री राम की जो मर्यादा विखंडित हुई है, मेरा प्रयास होगा वो मर्यादाएं फिर कायम हों। ये थे सपा के फैजाबाद अयोध्या से चुनाव जीते हुए अवधेश प्रसाद, जिनका ये कहना है कि जो राम भगवान की जो मर्यादा है सही मायने में बहाल करने का काम ये करेंगे, क्योंकि राम जो हैं अयोध्या वासी की कण कण में बसते हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।